नमस्कार दोस्तों। बांग्लादेश को मोदी जी ने भिखारी बना दिया। अब आप बोलेंगे यार इसमें कौन सी नई बात है, हमें तो पता ही है। लेकिन पीछे जो स्ट्रैटेजीज हैं, जो लंबी सोच है, जिसके ऊपर मोदी जी काम करते हैं, आज थोड़ा सा खुलासा करूंगा। आपको गर्व होगा ये वाली वीडियो देखकर भी। आपको मैंने कल भी बोला था कि मोदी की जो सोच है जियो पॉलिटिक्स के अंदर वाकई में जबरदस्त है। मैं कोई मोदी भगत नहीं हूं, देश का भगत हूं। लेकिन अगर कोई हमारे देश के लिए काम अच्छा करता है तो उसका सराहना भी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और मोदी जी के नाम पर लाइक जरूर कर देना, क्योंकि यूट्यूब मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। आई डोंट नो वाई कि मेरे अकाउंट को हर रोज यहाँ पर बोला जाता है कि यार ये तो जय श्री राम के नारे लगाता है, ये हर हर महादेव बोलता है। तो इसलिए थोड़ी सी लगती है लुब्रांडो की जलानी चाहिए। अब आते हैं बांग्लादेश के ऊपर। दोस्तों, आपको याद होगा एक ऐसा टाइम था जब हमारा इंडिया का मीडिया रोज बोलता था कि बांग्लादेश भी हमारे से ज्यादा राइज कर रहा है, और मोदी जी ने कंट्री का सत्यानाश कर दिया। और जो ये स्पीड थी इनकी, इसके जिसको बोलते हैं कि तराने गाए जाते थे बांग्लादेश के, वही जिन्होंने इस देश में हमारी इंडस्ट्री को बंद कर कर टेक्सटाइल की बांग्लादेश में शिफ्ट कर दी थी, वही तराने भी गा रहे थे। और एकदम से इकोनॉमिक कोलैप्स आ गया पूरा का पूरा बांग्लादेश के अंदर। वैसे ही जैसे सडनली बाबरी मस्जिद गिर गई थी, वैसे ही बांग्लादेश की भी मस्जिद गिर गई। अब इनके जो फैक्ट्रीज हैं उसमें ताला लग रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बंद हो रहे हैं। जो उनके लोग हैं उनका फ्यूचर जो है बड़ा ब्लीक है, उनको समझ नहीं आ रहा आगे होगा क्या। और ये सारे में अब आप बोलेंगे यार ये तो शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरी, उसके कारण हुआ है। और भैया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक बहुत बड़ा रोल भी प्ले किया है रिसेंटली, इनकी जो सडनली डाउनफॉल हुआ है उसके अंदर। ये जो स्टोरी है आज जो मैं सुनाने वाला हूं आपको, ये कोई नंबर्स की, इकोनॉमिक जार्गन्स की ये स्टोरी नहीं है। जियो पॉलिटिक्स, स्ट्रैटेजी, मास्टर स्ट्रोक्स जो मोदी जी हर रोज खेलते हैं, ये उनकी और उनकी टीम की ये सोच है, जिसके कारण आज हमने बांग्लादेश जो एक राइजिंग स्टार था हमारे इस एरिया का, उसे बैगर बना दिया है, भिखारी बना दिया है। और हमने गोली भी नहीं चलाई है। पाकिस्तान को भिखारी बनाया, अब इनको भी भिखारी बना दिया है। और इसमें बांग्लादेश के अपने भी जो एम्बिशन थे कि हमने गजवे भारत करना है, वो भी हमने चकनाचूर कर दिया है। ये सारे के सारी चीजों को जैसे मैनेज किया है, और दुनिया शॉक में है कि मोदी जी तो उसी करके न देता। अब पहले आते हैं बांग्लादेश की गलती क्या थी। आपको मालूम है ये शेख हसीना है, वो चाइना के बड़े करीब थी। चाइना जैसे हर एक चीज को मैनिपुलेट करता है, वैसे ही वही चीजें सीखकर शेख हसीना ने फॉर्मूला को कॉपी कर लिया। भी करें क्या, दुनिया को दिखाया कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हैं। उससे क्या हो गया कि इनकी 8% जीडीपी ग्रोथ ये दिखाने लग गई। पूरी दुनिया की जो ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर पैसे देकर वहां पर प्रेज की जाती थी शेख हसीना की गवर्नमेंट की। यहां तक कि वर्ल्ड बैंक ने भी पैसे लेकर, यह पता लगा है कि उन्होंने भी प्रेज किया कि बांग्लादेश सबसे ज्यादा तेज आगे दौड़ने वाली एक इकोनॉमी है। लेकिन उसके पीछे झूठ था, फ्रेब था, धोखा था। वो क्यों? क्योंकि और ये खुलासा कब हुआ, जैसे ही अगस्त 24 में जैसे इनकी गवर्नमेंट के अंदर आग लगी, शेख हसीना को भागना पड़ा, भारत में आई वो। उसके बाद एक एक करके जो इनका ट्रुथ था, जो झूठ था, वो बाहर निकलना शुरू हो गया। एक व्हाइट पेपर कमेटी बनाई गई और उसने बताया कि शेख हसीना गवर्नमेंट ने फेक ग्रोथ डेटा दिया था, वो 8% पे कभी राइज किए ही नहीं। इन्फ्लेटेड एक्सपोर्ट की अर्निंग्स को दिखाया गया, करेंसी की मैनिपुलेशन की गई, और जो स्पेंडिंग थी, एक्सेसिव पब्लिक स्पेंडिंग गवर्नमेंट की तरफ से किया गया, एक ग्रैंड इल्यूजन क्रिएट करने के लिए कि बांग्लादेश ग्रो कर रहा है। यह सिर्फ अपने नंबर्स को अच्छा दिखाने के लिए यह काम नहीं किया गया, इट वॉज ऑल्सो टू रिमेन इन पावर, अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स, और फॉरेन एड भी इनको मिलती रही। पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाया कि बांग्लादेश मेरेकल इज समथिंग जो आज तक किसी ने किया ही ना हो। और ये सारा का सारा मेरेकल बेस था झूठ, फ्रेब और धोखे पर। अब आप समझ सकते हैं, कौम जैसी होगी वैसा ही काम करेगी। इन्होंने तो 1000 के अब 1400 सालों से धोखा ही दिया है सबको, वही काम इन्होंने दुनिया के साथ करने की कोशिश करी। क्यों? चाइना इनका माई बाप था। अब आते हैं मोदी जी सीन के अंदर, मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट। जब कोई क्योस होता है,
अगर आपने मेरी वीडियोस पहले भी देखा हो, मैं हमेशा बोलता हूं कि जो बिजनेस कंसल्टेंट्स होते हैं हमारे जैसे, हम हमेशा जो क्योस है, प्रॉब्लम्स हैं, उसमें अपॉर्चुनिटीज हमें ढूंढनी आती है। और मोदी जी को सबने बोला तुसी बोलते नहीं, आप कुछ करते नहीं, आप बांग्लादेश को बोलिए कि वहां पर जो हो रहा है मत कीजिए। लेकिन नरेंद्र मोदी चुपचाप देखते रहे, क्योंकि मोदी जी एक काम करते हैं, जब सामने वाला गलती कर रहा हो उसे गलती कर देनी चाहिए, कर और कर, ताकि आपके पास सबूत आएंगे। और जियो पॉलिटिक्स की जो गेम होती है उसके अंदर टाइमिंग इज एवरीथिंग। और मोदी को पता था कि एग्जैक्टली कब मुझे बांग्लादेश को स्ट्राइक करना है और भिखारी बनाना है। दोस्तों, अभी आज की डेट में बांग्लादेश में आप सोच रहे होंगे कि वहाँ के जो लोग हैं बांग्लादेश की वाट लगा रहे हैं, और जब वो वहाँ पर अपनी कंट्री की खुद की वाट लगा रहे हैं बांग्लादेशी, हमें वाट लगाने की ज़रूरत क्या है? हमें सिर्फ एक ही काम करना है, जो स्क्रू होता है, नट एंड बोल्ट होते हैं, उसको टाइट करते रहिए स्ट्रेटेजिकली और साइलेंटली। आज वो गलतियां कर रहे हैं अब दुनिया को दिखाने के लिए कि ये देखिए बांग्लादेशियों का हाल क्या है। और जो बांग्लादेश है भारत का बहुत देर से एक ट्रेड पार्टनर था। हमने क्या किया, हम उनको फूड जो होता है, फूड के ग्रेन्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये सब कुछ हम देते रहे, जिसको हम एसेंशियल कमोडिटीज बोलते हैं। लेकिन मोदी जी ने एक ही काम किया, खाना भी बंद कर दिया, बिजली भी बंद कर दी, और ये सारा का सारी चीजें हमने रीडायरेक्ट करनी शुरू कर दी जो दूसरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं उनके साथ। अगर आप रिसेंटली पिछले 1-1.5 साल में देखेंगे तो जो हमारे ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, हमने वियतनाम, थाईलैंड, मलेशिया, यहां तक कि नेपाल के साथ भी हमने कर दिए, ताकि जो हमारी डिपेंडेंसी है बांग्लादेश के ऊपर बिजनेस के लिए वो कम हो जाए। मोदी जी की पॉलिसी एक है एक्ट ईस्ट पॉलिसी। जैसे ही बांग्लादेश में ये सारा स्यापा शुरू हुआ, हमने बाकी कंट्रीज के साथ अपने स्ट्रेटेजिक टाइज को इंक्रीज करना शुरू कर दिया और साथ में बांग्लादेश को आइसोलेट भी करना शुरू कर दिया। अब ये चीजें आपको कोई भी मीडिया वाला नहीं दिखाएगा। वहां पर तो आपको पता है, वहां पे तो सिर्फ गांधी फैमिली ने आज क्या खाया, कितने बजे उठे, कितने बजे उन्होंने सोना निकाला टॉयलेट में, तो वो यही चीजें कवर करेंगे। ये जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स है कोई कवर करता ही नहीं है। और भारत ने क्या किया, भारत ने अपनी नई मार्केट्स को डेवलप कर लिया, नई मार्केट्स को ढूंढा भी, और साथ में हमने एक काम और भी किया कि जो बांग्लादेश की जो एक्सपोर्ट की मार्केट है, जिसमें उसको 80% फॉरेन अर्निंग्स आती हैं बिकॉज ऑफ गारमेंट्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ये सफर करें। बिजली बंद करी ताकि उनकी फैक्ट्रियां बंद हो। आज उनकी फैक्ट्रियां बंद हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल दे हैव लॉस्ट देयर जॉब्स, और उनकी जो इकोनॉमी है वो जिसको बोलते हैं टट्टे खूह में, वो वहां पे पहुंच गई है। क्या ये कोइंसिडेंस है या एक कैलकुलेटिव मूव है मोदी जी की? ये आपको समझना पड़ेगा कि हमने क्या किया, अपनी इकोनॉमिक सुप्रीमेसी को हमने यूज किया है। टाइमिंग इंपैकेबल थी और इंपैक्ट डेवास्टेटिंग था बांग्लादेश के ऊपर से हमने एक काम और भी किया है कि बांग्लादेश को बड़ा ये था कि यार असी ना डेवलप कर रहे हैं, अब हम लीस्ट डेवलपिंग कंट्री नहीं है। तो बांग्लादेश के अंदर एक वो मुहिम शुरू हुई कि हम अब लीस्ट डेवलपिंग कंट्री से बाहर निकलकर डेवलपिंग कंट्री के स्टेटस में आ रहे हैं। अब ये था डेथ वारंट ऑन बांग्लादेश। बांग्लादेश को जब पता लगा कि भैया जो ये लीस्ट डेवलपमेंट जो स्टेटस होता है उसके कारण आपको प्रेफरेंस मिलती है पूरे दुनिया में, आपको एक्सेस मिलता है एड मनी का एनजीओ के थ्रू, आपको चीप लोन मिलते हैं, यहां तक कि जो ड्यूटी फ्री आपको कोटा मिलता है पूरे डेवलप्ड वर्ल्ड में, वो इसलिए मिलता है क्योंकि आप लीस्ट डेवलप्ड कंट्री हैं। अब बांग्लादेश के जो गारमेंट्स हैं वो 50% से ज़्यादा एक्सपोर्ट होते हैं यूरोपियन यूनियन में। अब यहां से अगर इनको बाहर निकाल दिया गया लीस्ट डेवलप्ड कंट्री से, यानी कि इनका सारा का सारा एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। ये सिर्फ उसी ग्रांट के ऊपर, उसी 0% ड्यूटी के ऊपर इनका माल बिकता था यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर। और अब जो इनका जो ये इकोनॉमिक सुसाइड बांग्लादेश ने खुद ही कर लिया, अब गुहार लगा रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस में जाकर कि हाँ सीता जी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री ही हैं, आप हमें डेवलप्ड कंट्री के स्टेटस में भारत के बराबर आने की ये सोच रहे थे कि भारत एक डेवलपिंग कंट्री है, हम भी डेवलपिंग कंट्री हैं, हम कोई भारत से कम नहीं है। लेकिन अकल कई लोगों को देर से आती है, इस कौम को तो कभी आ ही नहीं सकती। गधों पर पैदा हुए, गधों पर ही इन्होंने हलाला करना है और गधे ही पैदा करते हैं।
मोदी जी को मालूम था कि बांग्लादेश अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहा है, हमने भी जो आग में घी का काम किया। इनको बोला एक ही चीज, आप ना डेवलप्ड कंट्री हो, डेवलपिंग नहीं डेवलप्ड, क्योंकि 1400 सालों से आप डेवलप्ड कंट्री हो, आपको तो ये जो डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस है वो भी छोड़ देना चाहिए, डेवलप्ड कंट्री का आप स्टेटस ले लीजिए। सिर्फ एक इसी जिसको अनग बोलते हैं ये दिखाने के लिए कि भारत से हम आगे हैं, इन्होंने अपनी कंट्री का जो इकोनॉमी है वो नीचे कर दिया। इससे एक ही काम हुआ है, इनकी जो गारमेंट इंडस्ट्री है वो हर रोज कोलैप्स कर रही है। इसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है इनकी जो बैकबोन है इस कंट्री की। और वो आपको मालूम है, मोदी जी जो कंट्री की बैकबोन होती है उसे तोड़ते हैं। हमने पाकिस्तान की भी बैकबोन तोड़ी, चाइना की इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवी, ये दो उनकी बैकबोन है, हमने उसको बंद किया है कि भारत में नहीं आ सकता। इनके ऐप्स, इनकी वो थी बैकबोन, हमने चाइना की बैकबोन को भी तोड़ा है अच्छी तरह से और दुनिया में इनको एक्सपोज भी किया है। अब बांग्लादेश की जो बैकबोन है एक ही है, वो है एक्सपोर्ट अर्निंग्स। 83% से ज़्यादा सिर्फ गारमेंट के ऊपर से आता है और वी हैव मेड श्योर कि इनकी फैक्ट्रियां बंद हों, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े और आग और भी ज़्यादा लगे। आज जो इनकी जो लेडीज़ हैं, ये भी भारत में बहुत मीडिया हाउसेज ने कवर किया था कि बांग्लादेश में जो लेडीज़ हैं वो सारी गारमेंट इंडस्ट्री में काम करती हैं। आज वो सारी की सारी लेडीज़ घर बैठी हैं, इंटरनेशनल ब्रांड्स वहाँ से निकल गए हैं एंड जो कॉस्ट है फैक्ट्रीज की वो बढ़ती जा रही है। फ़ायदा किसको हो रहा है? भारत की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। आज भारत के पास इतने ऑर्डर हैं कि हम पूरा नहीं कर सकते। वी आर बूमिंग इन दिस इंडस्ट्री। और मोदी जी जो गवर्नमेंट है उन्होंने साथ में इंसेंटिव देना शुरू कर दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव कर दिया और जो इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो बांग्लादेश से भागकर सीधा भारत आ रहे हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, इवन की नीचे तमिलनाडु में वहाँ पर नए हब बनाए जा रहे हैं। ग्लोबल जो ये मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं कपड़ों के, वो यहाँ पे लग रहे हैं। यानी कि बांग्लादेश का जो लॉस है वो भारत का गेन भी है। और एक स्ट्रेटेजिक कू जो किया है मोदी जी ने वहाँ पर, वो इतना उसकी एग्जीक्यूशन जो था, एग्जीक्यूशन वॉज सो फ्लॉलेस कि सारी जो कहते हैं ना उंगलियां घी में, वो वाला हाल है भारत का। दोस्तों एक और भी चीज़ है कि जो मोहम्मद यूनिस है, इसने भी पॉलिटिकल टर्मोइल इतना ज़्यादा किया अपने कंट्री में कि उसने हमारे जितना भी जो हमारा प्लानिंग था उसको और 4 चांद लगा दिए। ये आदमी जो बोलता था मैं नोबेल प्राइज माइक्रो फाइनेंसिंग का बॉस, आज उसने अपने कंट्री का बुरा हाल कर दिया है। यानी कि शेख हसीना ने तो सब कुछ मैनिपुलेट किया हुआ था, यूनिस ने उससे ज़्यादा मैनिपुलेट किया है। क्योंकि डीएनए ही वो वाला है। अब यूनिस जो है नेगोशिएट कर रहा है यूनाइटेड नेशंस के साथ कि यार हमें आप जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस है उसी में रहने दीजिए। और मोदी जी बोलते हैं कि वर्ल्ड बैंक में और आईएमएफ में काम वही होगा जो हम चाहेंगे। अब तुम्हें इस स्टेटस में नहीं रखा जाएगा और तुम्हारी कंट्री में ऐसी आग लगी रहेगी बिना गोली चलाए, बिना हमारे कोई अज्ञात वीर गए काम होता रहेगा। और हम स्टेबल हैं, हम ग्रो कर रहे हैं और ये जो बोल रहे थे हमारा मुकाबला करने के लिए, उसी रेस में ये नीचे गिर गए। अब देखते हैं कि मोदी जी ने आउट प्ले कैसे किया सबको। दोस्तों मोदी जी ने सिर्फ बांग्लादेश की गिरावट को देखा नहीं है, ही हैज़ ऑल्सो मेड श्योर कि ये इतना ज़्यादा गिर जाए ये कभी उठ ना पाए। एंड ही हैज़ ऑल्सो मेड श्योर कि भारत राइज करता रहे। हमने अपने ट्रेड पार्टनरशिप्स को डाइवर्सिफाई किया, हमने डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को स्ट्रेंथन किया, बांग्लादेश को इकोनॉमिकली आइसोलेट किया। और यही सारा कुछ जब इकट्ठा करके हम देखते हैं, ये जियोपॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक्स है। बांग्लादेश को हमेशा लगा कि वो भारत के साथ कंपीट कर रहा है, लेकिन मोदी जी कंपीट नहीं कर रहे थे, वो एलिमिनेट कर रहे थे कंपटीशन को। और आज जब बांग्लादेश प्लीड कर रहा है, भीख मांग रहा है कि मुझे यार पैसे दे दो, मुझे इकोनॉमिक रिलीफ दे दो, हम आगे चल रहे हैं कॉन्फिडेंस में, क्योंकि पीछे देखने की आदत ना मोदी की है ना मेरी। क्या ये सारा कुछ जो मैंने बताया आपको, ये मोदी जी का प्लान था ऑल अलोंग, या उन्होंने बांग्लादेश का जो कोलैप्स है उसे पहले से देख लिया था? एंड वी हैड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग आवर ग्रोथ। जियोपॉलिटिक्स के अंदर नथिंग इज हैपनिंग बाय चांस। हाँ, कुछ होती हैं इंस्टेंसेस जो बाय चांस हो जाती हैं, आपको फायदा होता है,
लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जो आप पहले फोर्स ही करते हैं। और मोदी जी मैं देखता हूं मास्टर हैं इस गेम के। और हार्श रियलिटी है आज की डेट में कि एक मिरेकल कंट्री आज भिखारी कंट्री कैसे बन सकती है ओवरनाइट। और जो ये राइस था बांग्लादेश का, वो झूठ, फ्रेब और ये इंटरनेशनल एड के ऊपर बेस्ड एक कंट्री की ग्रोथ थी, वैसे ही जैसे पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान भी एक्सपोज हो गया, आज बांग्लादेश भी कंप्लीटली वनरेबल है और एक्सपोज्ड है। उसका जो फॉल है उसकी अपने कंट्री की खुद की करप्शन के कारण, इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट के कारण, जियोपॉलिटिकल जो अपने आप को जीनियस बोलते थे उसमें बेवकूफ़ियों के कारण, क्रैक्स के कारण ये सब कुछ हुआ है। लेकिन साथ में हमारी भी पूरा का पूरा योगदान है घी डालने का आग में। जो एक कंट्री, एक पावर हाउस था जो बोलता था कि मैं भारत को भी टेक ओवर कर लूंगा, आज उसको जियोपॉलिटिक्स का एक लेसन लाइव मिल रहा है। और मोदी जी एक ही चीज कर रहे हैं, चुपचाप बैठकर उनकी गिरावट का मजा ले रहे हैं। बांग्लादेश के अंदर अनसर्टेनिटी है फ्यूचर में, लेकिन एक क्वेश्चन हमेशा वो पूछेंगे अपने आप को, विल इट राइज अगेन? या मोदी उनको राइज करने देंगे, या मोदी उनको भिखारी ही रहने देंगे? आंसर लाइज इन ओनली वन थिंग, ओनली वन। अगर पाकिस्तान को हमने भिखारी के स्टेटस से बाहर नहीं निकलने दिया अभी तक, इनको भी निकलने नहीं देंगे। और जिसने बोला है कि गजवे भारत करना है, गजवे हिंद जिसको बोलते हैं ये लोग, सोचते रहिए। ये मोदी है, मोदी है तो मुमकिन भारत में है, मोदी है तो वहां पर कुछ भी मुमकिन नहीं है, ये लिखवा लीजिए। थैंक यू। जय हिंद एंड जय सिया राम।